अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैट्रिसेस आप जानते हैं, हमारे पास नंबर्स की एक अरेंजमेंट होती है। हम उनको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, हमारे पास क्या बनते हैं, मैट्रिसेस बनते हैं। तो ये हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही अहम चैप्टर है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ये हर जगह यूज होती है, आगे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होती है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक मेथड है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वो क्या है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या हमारे पास जो दो मैट्रिक्स गिवन है वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हैं, हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया 3 4 2 5, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। उसके बाद हमने एक बी मैट्रिक्स ले लिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं उनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब इसका देखिए तो हमारे पास रोज कितनी है, 2 हैं, और कॉलम 2 हैं। 2 by 2 इसका ऑर्डर होगा। इसकी रोज कितनी है, हमारे पास 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 by 2 है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर को साइड पे लिखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 by 2 है। अगर हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, यानी ए को क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए हमारे पास क्या है, उसका ऑर्डर हमारे पास 2 by 2 है, और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, वो भी 2 by 2 है। तो आपने क्या करना है, आपने जो हमारे पास ये सेंटर वाले नंबर है ये कंपेयर करने हैं कि अगर ये इक्वल हो तो आपका ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल है। अगर ये इक्वल ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आ जाए, या यहाँ पे 3 आ जाए, या 1 आ जाए, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड के रोज ये आपस में बराबर होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारे पास ये बाहर वाला नंबर है ये क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करके उसका हमारे पास ऑर्डर होगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 होगा। ये स्टार्ट वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है मैट्रिक्स को। हमारे पास ए बी है, तो पहले ए आएगा। ए हमारे पास क्या है, 3 4 2 and 5, और उसके बाद बी है, इसको मल्टीप्लाई का साइन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बी हमारे पास है 8 3 0 and -4। तो स्टार्ट करें, इधर हमारे पास ए बी चलता रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने रो वाइज मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप स्टार्ट से सीख रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहली रो को देखना है और पहले कॉलम को देखना है। यानी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी कॉलम होंगे आपने इस तरह बारी बारी में सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 3 4, और फर्स्ट कॉलम क्या है, 8 0। तो आपने क्या करना है, पहली एंट्री को पहली से और दूसरी को दूसरी से। इसलिए हमने जो है इसका ऑर्डर चेक किया था कि अगर यहाँ पे फर्ज किया 3 नंबर हैं और यहाँ पे 2 हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये नंबर इनका बराबर होना लाजमी है। यानी यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या हो, 3 एंट्रीज हों। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो, 2 हो, क्योंकि इनके आमने सामने वाले, यानी फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड से। तो आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। क्या लिखेंगे आप, 3 × 8, उसके बाद प्लस का साइन, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने थोड़ा स्पेस देना है, वक्फा देना है, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका, अब सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, 3 × 3, और दरमियान में सिंबल आएगा प्लस का। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × -4। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है तो इधर भी 2 कॉलम बनेंगे, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो पे आना है। फर्स्ट रो हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब क्या करना है, आपने सेकंड रो को उस तरीके से पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 2 × 8, और फिर प्लस का साइन। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ। तो ये हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। बेशक आप निशान भी लगा सकते हैं लेड पेंसिल से स्टार्ट में, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा, स्टार्ट में आपको मसला बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 2 × 3, दरमियान में प्लस का सिंबल, और 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है।
अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 24, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है 2 8 जार 16 प्लस 5 0 0, और उसके बाद 2 3 जार 6, और यहाँ पे प्लस और फिर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4 जार 20। इनको सिंप्लीफाई करें, 24 को ऐड करें 0 में तो हमारे पास 24 ही आएगा, 24 और 9, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 16, यहाँ पे 16 प्लस 0 16, और इधर भी क्या आ गया हमारे पास 6, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 20 आ जाएगा। तो एक स्टेप बाकी है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 24 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, और आप यहाँ पे देखें तो प्लस का सिंबल है 9 का, और 16 का माइनस का सिंबल है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपने 16 में से 9 को माइनस कर लेना है। तो हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर हमारे पास 16 है, और इसके पीछे कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। उसके बाद 16 एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस, बीच में 6 निकाले हमारे पास क्या बचता है 14, और साइन कौन सा आएगा बड़े का नेगेटिव का। तो ये हमारे पास ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। आज हमने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स लिए हैं 2x2 वाले। अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो जो ऑर्डर चेंज होगा, यानी 2x2 है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है 2x3 आ सकता है, कि और ऑर्डर आ सकता है, तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टार्टिंग में ये आपके लिए मेथड बेस्ट है, आप इसको अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाए। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।